हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज ना थोड़ी सी धूप लगी थी, मतलब 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो ही रही है। अगर हल्की सी धूप लगती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 घंटे के लिए। तो आज भी वैसे ही कुछ हुआ था। तो मुझे तो यही लगा था कि भाई आज पूरा दिन भर धूप ही लगी रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी कड़क थी धूप। तो फटाफट से मैंने क्या किया कि जो भी अंदर ये रजाइयाँ वगैरह थी वो सब निकाल दी। मैं क्या धूप लगवा देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे और ओस जैसी पड़ती है ना। और बाहर ये देखिए, आपको मौसम का व्यू दिखाए ना तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई हैं। तो अब अगर आलस में ही रहे ना तो फिर कुछ भी काम निपट नहीं पाता। इसलिए फिर मैं क्या फटाफट से स्टार्ट हो जाओ जी। तो बस सबसे गंदा हमारा ही रूम रहता है, तो यहीं से मैं स्टार्ट होती हूँ। और जब यहाँ से मेरा काम स्टार्ट होता है तो बस फिर स्फूर्ति जैसी आ जाती है। और जो भी फिर इधर उधर इन्होंने सवेरे ब्रेकफास्ट किया था तो कुछ बर्तन यहीं पे थे, वो सारे मैंने समेट के परे किचन में लेकर के गई। मिट्टू शानू ने यहाँ पे अपने पापा का फ़ोन पकड़ लिया है। और जो भी कपड़े वपड़े थे वो छांट करके मैं लेके आई और यहाँ पे फिर मशीन में उसे डाल दिया। ये मेरा डिटर्जेंट पाउडर जो ना ख़त्म हो गया, तो ये मैं डब्बा रखा होता है मैंने उसमें डाल दिया पूरा। और बाकी जो बचा फिर उसको मैं परे किचन में डाल के आ गई। जब आग जलाते हैं ना तो इस तरह से ज़रूरत पड़ जाती है प्लास्टिक की। तो एक शिफ्ट के कपड़े फिर मैंने डाल दिए मशीन में, और दूसरा फिर मैं क्या फिर से छांटती हूँ, कुछ और मिलेंगे तो उनको भी। तो यहाँ पर भी ये 2-3 कपड़े थे तो वो मैंने साइड कर दिए। मैं क्या नेक्स्ट जब भी शिफ्ट लगेगी तो उसमें ये धुल देंगे। एक्चुअली आजकल सर्दियों में ना कपड़े बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो 3-4 कपड़ों से ही फिर मशीन भर जाती है, इसलिए फिर दोबारा दोबारा डालने पड़ते हैं। और जो फिर धुले हुए थे साफ़ थे वो मैंने ऊपर अलमीरा में रख दिए। फिर यहाँ पे सोफ़े पे जो भी, क्योंकि ये बच्चे मानते नहीं हैं, तो ये सब सेट किया यहाँ पे। और किताबें वगैरह जो भी था मतलब वो अपनी अपनी जगह पे रख दिया। अच्छा, यहाँ पर फिर बच्चों के जो स्कूल बैग थे ना वो अभी धुले नहीं थे। मंडे से शायद इनके स्कूल लग जाएंगे, अभी पक्का पता नहीं है। लेकिन सोच के कि मैं क्या मौसम तो ऐसे भी ख़राब ही रहता है, धुल गए हों कपड़े तो सूख ही जाते हैं। तो इनको मैंने बोला मैं क्या गर्म पानी डाल दो आप। गर्म पानी मैंने लगा रखा था इसमें गीज़र में। सर्दियों में ठंडे पानी से कपड़े तो फिर धुलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मौसम का व्यू अगर आपको दिखाऊँ ना तो ये देखिए अभी काफ़ी अच्छा जैसा हो रखा है। हाँ, ठंडी हवाएं तो चली हैं लेकिन हल्की सी धूप भी निकली है, जिसकी वजह से मौसम एकदम साफ़ और काफ़ी अच्छा जैसा लग रहा है। और बस फिर मैं क्या अभी जल्दी जल्दी अपने सारे साफ़ सफाई का काम निपटा ही लेती हूँ। यहाँ पर आपको तो पता ही है घर का काम चला हुआ है, तो धूल ही धूल, रेता इधर उधर से कभी हवा से उड़ के आ जाता है, कभी बच्चों के पैरों के साथ या फिर बच्चे हाथ मारते रहते हैं। तो यहाँ पे ना सोफ़े की भी बहुत बुरी हालत हो रखी होती है, और साथ ही इस टेबल की भी। सोफ़े पे खैर मैंने आजकल कवर भी लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कहाँ बच पाएंगे। और बस अभी जब सारा काम ख़त्म होगा ना उसके बाद ही फिर अच्छी तरह से एक बार क्लीनिंग करूँगी। अगर मुझसे ना बन पाया ना तो चाहे से दिहाड़ी पे कोई लगा दूँगी अपने साथ, और फिर अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। हर एक चीज़ कोना कोना साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा जम चुकी है ना। और मौसम का व्यू अगेन आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। और हम मैंने क्या ना यहाँ पे कंबल वगैरह रजाइयाँ सब डाल दी थी धूप में। तो ये कंबल, इतनी हवा चली हुई है तो ये कंबल यहाँ से उड़ के नीचे गिर गया था। मैंने इनको बोला मैं क्या लेके आ जाओ, तो इनको यहाँ पे एक नींबू दिखा जो पक गया था। बोला कि मैं इसका ना नींबू पानी बनाऊँगा अपने लिए। मैं क्या ले आओ तो इसको भी। और यहाँ पे पता नहीं इनको क्या दिख गया। तो ऐसा ऐसा है आज, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई हैं। जो धूप है ना उसका कोई ऐसा है नहीं कि भैया धूप सेकने के लिए बैठ जाएं। अगर बिना टोपी के बैठेंगे ना तो सिर में इतनी दर्द हो जाएगी ना ठंडे इससे, ठंडी हवाओं से। अच्छा, तो फिर ये कंबल लेकर के आए और मैं क्या इसको डाल ही दो अब, जब आप अपने शुभ हाथों से लेके आ ही गए हो तो। और मिट्टू शानवी को भी बड़ी मुश्किल से फिर यहाँ पर डांट के मैंने बिठा दिया। मैं क्या धूप लगी हुई है, बैठ जाओ यहाँ पे। धूप एक तो ज़रूरी भी है क्योंकि इतने दिनों से धूप सेक भी नहीं रहे हैं, और दूसरा कि होमवर्क नहीं किया है इन्होंने। और जब फिर जाएंगे ना स्कूल तो फिर मैडम इनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगी, और करनी भी चाहिए क्योंकि बिल्कुल बात नहीं मानते ये घर पे पेरेंट्स की, तो मैडमों की मान भी लेते हैं।
तो ऐसा ऐसा हुआ। और उसके बाद फिर ये लोग बस थोड़ी देर ही बैठते हैं, बात मानते हैं। उसके बाद जैसे इनके पापा गए, उनके पीछे पीछे ये लोग भी चले जाते हैं। पापा इनके पार्सल आए हुए थे तो वो लेने के लिए गए थे। और मौसम का व्यू इतना प्यारा है कि मैं बार बार आपके लिए थोड़ा थोड़ा कैप्चर करती जा रही हूँ। मतलब धूप लगी होती है ना तो वीडियो काफ़ी अच्छे से बनता है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या ऊपर भी होकर के आती हूँ कि कैसा काम कर रहे हैं आज ये, और कहाँ तक हुआ, क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। और छोटे हो गई आज तबीयत ठीक हो गई, छोटी तबीयत ठीक है एक ही दिन में। रेस्ट कर लेना था नहीं तो आज भी। नहीं नहीं नहीं, रेस्ट करेंगे तो लॉस कितना जाता है। हाँ, लॉस तो पहले जान है तो है जान। जान तो अच्छा, निकाल दिया भैया वो जो ऊपर थे, क्या बोलते वो, पॉली पॉली बैग थे, निकाल दिए। कहाँ है? लोहा दिख नहीं रहा है मुझे। नहीं दिख रहा है पंखे के लिए। अच्छा है इधर, तो लोहा निकाल देना नीचे को भाई, आ जाएगी प्रोग्रेस। कोई चक्कर नहीं, आराम से करने का काम। ठेकेदार कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। बोला क्या बोलेगा? आज छोटू बोलना बीमार था, ऐसे बोलेंगे हम। छोटू बीमार था है। नहीं नहीं नहीं, कोई ऊपर नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो कितनी ज्यादा धूल 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 धूप धूप। तो ऐसी ऐसी है बातें। और यहाँ पर ना बॉल हमारी सूख गई थी, उसमें पानी नहीं दिया था। तो बस इन्होंने फिर यहाँ पे पानी दिया और थोड़ी सी देर फिर हमने यहीं पे मिस्त्रियों के साथ बातचीत की। और काम चला हुआ है तो मैं क्या ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। तो बस फिर हम लोग आ गए यहाँ से। इस तरीके से करते हैं, पहले ये ना वॉल को पूरी तरह से पानी से तर कर देते हैं, फिर उसके बाद छाप मारते हैं इसकी, जो भी ये मसाला होता है इनका। इसके बाद मैं पहुंच गई यहाँ किचन में। और अभी तक मतलब हर जगह से साफ़ सफाई कर दी थी, किचन से ही नहीं की थी। और किचन भी आज बहुत मैशी हो रखा है। तो पहले तो मैंने जो भी यहाँ पे फैली हुई थी चीज़ें वो सब समेट दी। और उसके बाद मैं क्या पहले गैस को ही क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरह से। रात को नहीं कर पाई थी, थोड़ा तबीयत की वजह से ना, कई बार रात को सिर दर्द होने लग जाता है। जुकाम तो अभी भी ख़त्म ही नहीं हुआ। तो और वैसे भी हफ्ता भर तो मतलब ये लगा ही लेता है जुकाम जब भी होता है। तो इस वजह से फिर काम करने का मन नहीं करता। मतलब बर्तन होते हैं, फिर वो धुल धाल के थोड़ा बहुत ही काउंटर टॉप को साफ़ किया था और गैस रह गया था। तो फिर मैं क्या गैस भी अच्छी तरह से अभी साफ़ कर देती हूँ। अभी एक्चुअली मैं नहाई नहीं थी ना, इसलिए मैं क्या नहाने से पहले जितनी भी साफ़ सफाई है तो वो सब मैं कर देती हूँ। गैस को पहले मैं क्या करती हूँ ना, स्टील वूल वाले पोचे से अच्छे से साफ़ करती हूँ, जल्दी हो जाता है। और फिर उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेकर के, बहुत टाइम नहीं लगता मतलब। तो बस फिर काउंटर टॉप भी मैं क्या अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो जो भी चीज़ें थी पहले तो मैं थोड़ी बहुत यहाँ से समेट चुकी थी, और जो परे वाली तरफ से निकाली थी ना वो इधर को शिफ्ट की थी, तो वो मैंने उधर को शिफ्ट कर दी। और यहाँ पे मैं ये चकला बेलन रखती हूँ ना, तो आटा गिरता रहता है उसमें से भी। तो बस ये फिर जमा होता रहता है यहाँ पे अगर आप डेली क्लीन ना करो तो। और बस फिर इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया यहाँ से। हमारा ना सिंगल ही है ये, मतलब एल शेप नहीं है ना, तो इस वजह से ज़्यादा अगर आप कुछ भी रख देते हो ना तो फिर खुद ब खुद ही किचन ऐसा लगता है कि बहुत सारा मतलब खचाखच भरा पड़ा है और साफ़ सफाई नहीं है। इसलिए अगर जितना इसको खाली खाली रखें ना तो बढ़िया लगता है। अभी मैंने सोचे हैं बहुत सारी चेंजेस करूँगी यहाँ किचन में। काम चला ही है तो अभी जो किचन का ऊपर वाला छत है ना, फ्लोर है, तो ये भी इसमें भी प्लस्तर नहीं हो रखा है। उस टाइम पे डाला था ना, ये बाद में डाला था जॉइंट करके। तो फिर मैं क्या पहले जब वो काम चलेगा ना तो फिर सारा का सारा कर दूँगी। मतलब ये जो ट्रॉली जैसी है ना ये भी हटा दूँगी। और भी बहुत सारे चेंजेस सोचे हैं तो उस हिसाब से करेंगे। तो अच्छे से मैंने साफ़ सफाई की, फिर जो बर्तन वगैरह हुए थोड़े बहुत ही निकले, क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम साफ़ करते रहते हो तो उतना झंझट नहीं रह जाता। ये सब क्लीन करने के बाद फिर इन्होंने बोला कि भाई इस बार तूने कचौरियाँ नहीं बनाई, मतलब बेड़ुआ बोलते हैं हम लोग लोकल में। मैं क्या कोई ना, आज मैं बना देती हूँ। तो दाल मंगवाई थी इनसे एक, तो ये पीली वाली, इसकी ना बेड़ुआ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। और साथ में अगर आप मूंग डालते हो ना इसमें, हरे वाले नहीं हैं आजकल। हम ना जब से इनको यूरिक एसिड की शिकायत हुई थी तो यही वाले खाते हैं, पीले वाले, मतलब धुली हुई मूंग की दाल होती है ये। तो मैं क्या यही डाल देती हूँ, हेल्दी की हेल्दी हो जाएगी
और टेस्टी भी बहुत होती है ये दाल। तो बस मैंने आज पीली ही दालें डाली, वो काली वाली नहीं डाली, माह की दाल। तो बस फिर इसको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद फिर इसको सोक करने के लिए रख दिया। मतलब गर्म पानी, गर्मा गर्म पानी डाला है मैंने इसको इसमें, तो शाम तक हो जाएगा। इसके बाद फिर मैंने दूसरे चैनल के लिए रेमेडी बनाई, इसमें बालों को काला, ब्राउन और बरगंडी कलर कैसे कर सकते हैं वो बताया है। बारिश लग पड़ी है, जल्दी उठाओ, जल्दी फटाफट, भीग जाएंगे नहीं तो सारे रजाई कंबल मेरे। ये टाइम का देख लिए मैंने। टाइम देख लिया और भाग भाग के आए हैं उठाने जैसे। ओहो ओहो, क्या बात है। अब बस हल्की हल्की बारिश लगी रहेगी। चलो चलो, मैं भी हेल्प कर देता हूँ तेरी यार, तू भी क्या याद करेगी। ये सब काम ख़त्म करके मतलब अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। फिर मैंने ये जो रेमेडी बनाई थी बालों में लगाई। बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं रख पाई क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, और मुझे बाकी के काम भी करने थे, वीडियो एडिट भी करना था, आप तक पहुंचाना भी था। तो ये ना बहुत अच्छे से बालों को कंडीशन भी करती है कलर के साथ ही साथ। तो मैं टाइम टू टाइम लगाती रहती हूँ अपने बालों में और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो इसके बाद फिर जो कपड़े अभी और नहाने के बाद हो गए थे, वो फिर मैंने हाथों हाथ डाल दिए मशीन में। मैं क्या, फिर बाद में रहती रहती ना चीज़ें रह ही जाती हैं, और बारिश ना लगभग हफ्ता ही समझ लीजिए बंद होने का नाम ले नहीं रही है। तो थोड़ी सी देर के लिए धूप लगती है ना, तो उसका अगर बेनिफिट नहीं उठाया तो फिर रह जाता है। इसलिए मैं क्या हाथों हाथ धो देती हूँ। बाहर निकल के देखी तो मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था, बस हल्की हल्की बारिश लग भी पड़ी थी। और बाकी अभी आगे को पता नहीं कितनी कर तेज़, क्योंकि सामने आप देख ही रहे हो बिल्कुल गहरे काले घने बादल आ रखे हैं। तो यहाँ पर हवाएं भी बहुत तेज़ चली हुई थी। फिर खैर ज़्यादा देर तक तो यहाँ पे बाल में सुखा नहीं सकती थी, क्योंकि अगर हवा लग जाती है ना सिर में एक बार, तो फिर एक तो जुकाम पहले से ही है, फिर मैं क्या, फिर तो ठीक होने का बिल्कुल भी मतलब आसार ही नहीं बचेंगे। तो बस मैंने थोड़े से बाल झटके यूँ ही, और टावल से थोड़ा थोड़ा सा इनको सुखाया। मैं क्या अभी इसको ड्रायर से ही सुखाती हूँ, क्योंकि अगर बालों में ना ऐसे ठंडक रह जाती है, नमी रह जाती है ना, तो सर्दियों के मौसम में फिर बीमार होना तो तय है। तो बस मैं क्या अभी पहले यही काम कर लेती हूँ। पहले छत का काम चला हुआ था ना, तो ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। और अब बच्चे और बच्चों के पापा स्पेशली, इनको कितनी बार बोल दूँ ना फिर भी नहीं मानते। तो इस करके मतलब बीच बीच में कट लगा लगा करके मेरी ब्लॉग की एडिटिंग चली हुई है। और बस फिर मैंने क्या ड्रायर की हेल्प से बालों को भी सुखा लेती हूँ, नहीं तो फिर सर्दी लग जाती है। सर्दियों के मौसम में ना मतलब बालों को सुखाने का बहुत ही ज़्यादा झंझट रहता है। तो ऐसी ऐसी है बात। और जी क्यों बैठ गए इधर? सर में दर्द लगी हुई है। तो अभी लेते हैं टैबलेट लेने जा रहा हूँ, लेकिन बाहर ना हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, तो दिल नहीं कर रहा बाहर जाने का। अच्छा, तो देखते हैं, अगर ज़्यादा ज़्यादा लग गई, मतलब ज़्यादा दर्द हुई तो जाना पड़ेगा। और देखता हूँ अभी। और ना बाहर ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो और ये मैंने आज एक जैकेट मंगवाई थी हाफ, आपको दिखाते हैं, फौजी वाली जैकेट हाफ। बहुत बढ़िया। अच्छी है ना? अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखना कि अच्छी है जैकेट। तो यहाँ हीटर के पास बैठ करके मैं कर रही थी वीडियो की एडिटिंग, और बाहर ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मतलब एकदम दिन में ही जैसे रात हो गई है। तो बस फिर ब्लॉग की मैं कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू।